रक्षे माँ फलेषु कदाचन। ये जो जाते माते बनी साहब, शुरू में कहीं जाते माते नहीं थी, ये तो अभी सारे राष्ट्रपति बन गए, पहले जाते नहीं थी साहब। ये तो उंगलियां दिख रहे हो आप, उंगलियां, ये उंगलियां, ये 4 वर्ड बताए पंडित जी, 4 वर्ड बताए, ये 4 हैं, इनकी संतानें आगे आगे चलती रही, जिसको जो काम मिल गया वो उसी का अपना बन गया मालिक। इसने इसको नहीं करने दिया, इसने इसको नहीं करने दिया, जबकि सारे थे तो एक ही से ना, बस यही सोच है। मालिक के दरबार में छोटा बड़ा कोई नहीं, वहां जात पात है ही नहीं, ये सब भूत यहां ही चढ़ा पड़ा है। और अगर आपको समझ में आए जात पात, तो जो नोट आपके जेब में घूम रहा है ना, आप पूछ सकते हो किसकी हाथ से लगा हुआ, और है आपके पास ऐसी मशीन जो पता नहीं किस किस छू के आए, अब मिनट में ठुक लगा के चेक करते हो, ऐसे नहीं ना, सब दिमाग के भूत है, तारे जाओ कुछ नहीं। बोलो विष्णु भगवान की। तो जो बैतरणी नदी है साहब, पहला तो बताते हैं ब्राह्मण को मारने वाला, दूसरा कौन जाता है इसमें, मदिरा पीने वाला। मदिरा तो आपको समझ में आ गई होगी। तीसरा गऊ को मारने वाला, चौथा बालक को मारने वाला, स्त्री को मारने वाला, गर्भ को गिराने वाला। और वे गुरु देवता ब्राह्मण स्त्री और बालक के धन को चुराने वाले तथा जो कर्ज लेकर कभी नहीं देते हैं, दूसरे की धरोहर रखकर फिर नहीं देते तथा विश्वासघात करते हैं, इसी प्रकार जो केवल दोष को ग्रहण करने वाले हैं और गुणों की तारीफ न करने वाले, गुणों में देश रखने वाले, नीचों में अनुराग रखने वाले, मूढ़ संगति में से रहित, तीर्थ सज्जन, अच्छे कर्म और गुरुदेवों की सदा निंदा करने वाले तथा वेद पुराण मीसाभास न्याय और वेदांत की बुराई करने वाले और किसी को दुखी देखकर खुश होने वाले और प्रसन्न देखकर सुखी होने वाले, कटु वचन बोलने वाले, सदा दुष्चरित्र रहने वाले तथा हितकारक वचन शास्त्र की बात को न मानने वाले तथा अपने को बड़ा समझकर मूढ़ होकर भी दुख को खुद को पंडित मानते हैं, ज्ञान नहीं है खुद का। अभी हमारे भाई कह रहे थे कुछ ज्ञान की बात करो, जब तक उनको ही आना जाए। देखो संसार में ज्ञानी ज्ञान करे, ध्यानी ध्यान करे, मेरे जैसा मूर्ख को बकवास करे, तो मेरा तो नंबर तीसरे में, एक जगह दूसरी जगह आता है। संसार में दो है जी, एक गायकार और एक खायकार, मेरा नंबर यहाँ दूसरा आता है। संसार में सब ज्ञानी है साहब, आप किसको ज्ञान दो, एक से बड़ा एक ज्ञान, सबका अपनी अपनी लाइन अलग हो सकती है, रास्ता अलग, सबकी मंजिलें अलग हो सकती है, रास्ता अलग अलग हो सकता है, जीने का तरीका अलग हो सकता है। जिस मालिक ने जैसी जिसको कर्म के अनुसार उसको जैसा हुआ है वैसा है। ज्ञानी सब है, अब तुमसे ज्यादा तुम्हारी औलाद है, जितना तुम्हें फोन चलाने आएगा तुम्हारी औलाद को ज्यादा आ जाएगा, है वो बता दे क्या। बाप रे बाप, पहले हम कहते थे कि बड़ों के साथ रहा करो, कुछ सीखने को मिलेगा। अब मैं बड़ों को कहता हूँ बच्चों के साथ रहा करो, कुछ सीखने को मिलेगा। जितनी तेज गाड़ी तुम चला नहीं पाओगे, जितनी तेज चला लेंगे। ललन टॉप है कि नहीं, हम कहते बेटा धीरे, बोले जी अभी आग बंद करो, नहीं पहुंचाया आपको, अभी ये सोचते हैं कि यहाँ पहुंचाएगा कि वहां पहुंचाएगा। बेटा अंदर से, बेटा धीरे, उम्र हो गई, सही है जी। में तो मेरे आता है कि मैं भी उड़ता फिरूं,
पर मेरे पंख नहीं है, क्या एकदम आ जाऊं यहाँ, लेकिन पंख नहीं। तो कथा में एक चीज बड़ी अच्छी प्यारी, तीर्थ सज्जन, इनसे कुछ आपकी मदद हो जाना जाए, प्रेम कराना जाए, मतलब देश भी ना करो, घृणा भी ना करो, किसी को बुरा अच्छा ना बोला जाए तो बुरा भी मत बोलो। आपसे धर्म गुण नहीं हो रहा, मत करो यार, तुम्हारी आदत नहीं होगा तुमसे, तो किसी को करता हुआ रोको मत, उसकी निंदा करो। अगर करोगे रोकोगे वो भी पाप हो जाएगा। मैं कहता हूँ कोई अच्छा काम होना हो या मन में आ जाए तो अभी कर डालो, लेकिन कोई बुरा काम करने के मन में आ जाए तो उसके लिए रुक जाओ, उसे कल के लिए टालो। अच्छे काम को कर डालो तुरंत। बोले जी दान धर्म पुण्य कब करें? बोले जब हो जाए। बोले भगवान का नाम कब ले? बोले जब हो जाए। उसके लिए कोई तिथि वार मुहूर्त नहीं। जिंदगी भर मुहूर्तों में लगे रहते हैं, पढ़े जी कब का मुहूर्त है, मुहूर्त देखना, मकान बनाना, ये करना, ये करना, ये करना, मुहूर्तों में। मैं जब पैदा हुआ था कोई मुहूर्त नहीं था, जब मैं मर गया तो कोई मुहूर्त नहीं। जो सबसे बड़े जीवन के कार्य थे, पैदा हुआ तब मुहूर्त नहीं चला, जब किसी ने मुहूर्त नहीं देखा, और जब मैं मरा तो किसी ने मुहूर्त नहीं देखा, और जिंदगी खत्म कर दी मुहूर्तों के चक्कर में। काहे जिंदगी में इतनी टेंशन पैदा कर दी, चक्कर पकड़ के चक्कर। अरे होत वही जो राम रचि राखा, क्यों कह तरक बढ़ावे साका। कुछ परमात्मा को तो मान ले, या सब कुछ कहानी यहीं चलेगी। वो भी कहता मैं हूं ना, मैं हूं ना, या नहीं है? यू होल्ड अल्टीमेट पावर। आपके अंदर क्या चीज है जो निकल जाती है और हमें कह देते हैं मर गया? कुछ तो है ना। कौन सी अल्टीमेट पावर है हमारे अंदर जो हम उसके रहते हुए किसी को तेरी ऐसी तैसी। बोलो विष्णु भगवान की। तो सज्जनों, वैतरणी के बारे में बताता हूँ। वैतरणी नदी कैसी है? वैतरणी नदी ऐसी है साहब, इसके जो किनारे हैं ना, किनारे हड्डियों से बने हुए हैं, और इसमें जो पानी नहीं है साहब, कल मैंने मोमोस वालों की आपको बताया था, वो जो चटनियां है ना दोनों, वो उसमें भरी रहती है। वे लोग तथा अंत बहुत से निर्दित आचरण करने वाले और कर्तव्य कर्म को त्यागने वाले इस वैतरणी नदी में पड़ते हैं। संपूर्ण मार्ग का उल्लंघन करके पापी लोग यमलोक में जाते हैं, और यम की आज्ञा पाकर यमदूत उसको वैतरणी नदी में पटक देते हैं। है गरुड़, सब नरकों में मुख्यतः वैतरणी नदी ही है, इसलिए पापियों को उसमें ही पटक देते हैं। जिसने कभी गाय दान नहीं करी हो, गाय दान नहीं करी हो, देखो सब गाय की बड़ी व्याख्या है। जो गाय दान कर सकता है वो इस वैतरणी नदी से पार उतर सकता है। गाय की बड़ी व्याख्या है साहब। और कहा है कि जीते जी होश में रहते हुए गाय दान कर देनी चाहिए। दूध वाली गाय हो, बछड़ा हो, होश में रहते हुए करनी चाहिए। उसकी कोई व्याख्या नहीं है। माता पिता 4 पैन पड़े हों तो संतान करा दे, मरने के बाद करा दे, गाय का करनी चाहिए। आपने कई जगह सुना होगा कि वो दुख पा रहा, बोले गाय इसके हाथ से गाय करा दो, क्या पता गाय क्या है साहब। गाय की व्याख्या क्यों है? देखो 84 लाख क्यों हैं, तो गाय के बारे में पता नहीं कितने देवी देवता होते हैं गाय में।
33 मैंने नहीं गिने आज तक, बताते हैं 33 करोड़ देवी देवता। ऐसा कोई मंदिर नहीं है साहब चलता फिरता जिसमें 33 करोड़ देवी देवता आपको एक जगह मिल जाए। वो गाय के दर्शन का मतलब 33 करोड़ देवी देवता का दर्शन, उसके लिए एक रोटी आपसे निकल नहीं रही है। मैं कहता हूँ रोटी भी वो जो बनने के आध घंटे के अंदर अंदर उसको मिल जानी चाहिए। अब तो रोटी का तो भान जो तुम्हें लाए नहीं खाया गया गाय को दे दो। कहीं गए थे दादे गुड़ ले आए, बटा बटा पड़ोसी को देंगे, पड़ोसी ने बोला यहाँ रख दे, वहाँ मकोड़े चढ़ गए, बोले क्या करें फेंक तो दे सकते, बाबा का प्रसाद है, बोले ठीक है गाय को दे देंगे। आप सोचिए गाय क्या करेगी, 33 करोड़ देवी देवता तुम्हारा नाश करेंगे वो। पहली बात तो कहीं जाओ तीर्थ से प्रसाद मत लेके आओ, खुद ही खा पी लो, जिसे खिलाना उसे ले जाओ साथ। तुम्हें ज्यादा प्रेम हो तो उसे देव, तो ये देखो तुम्हारे सामने खा ले वो। जहां प्रसाद को इंतजार कराया बहुत बाप, प्रसाद का मतलब परमात्मा का साधा हुआ। हम जीवन भर परमात्मा की साधना करते हैं, लेकिन परमात्मा जिसकी साधना करे वो प्रसाद है साहब, जो हमारे बच्चों के लिए होता है, और हम लोग उसको लाए धरती ना ना। गुरुद्वारे में जाना, हलवा मिलता है, थोड़ा सा मिलता है ना, बनाना आता है किसी हलवा, वैसा कोशिश करते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए वो प्रसाद कई जगह तो दोनों मिलता है, जब हाथ में दिया तुरंत पा लेते हैं, बस वही है। और लंगर में भी साहब प्रसादी आप लीजिए तुरंत एकदम जरा जरा सा मालूम है कि भगवान का दिया हुआ अन्न है, खराब नहीं करना। उसकी जो परमात्मा की कदर करता है, परमात्मा उस घर में कभी अन्न की कमी नहीं छोड़ता, आगे से आगे बढ़ता है। बोलो विष्णु भगवान की। मान लीजिए ये कथा में लिखा है कि जब पापी जीव वैतरणी नदी के पास जब पहुंचता है ना सजनों, तो जो नाव चलाने वाले मल्लाह वैतरणी नदी में, वो पूछते भाई तूने कोई गाय दान करी है क्या? तो क्या कहेगा, क्या कहते हैं, ठुकाई पिटाई होने के बाद ही चोर कहते हैं मैंने चोरी नहीं करी। ऐसे ऐसे बड़े बड़े देवता हैं साहब, खूब ठोको फिर भी अपने आप कबूल नहीं करते। वो कहते हैं यहाँ इतनी हालत खराब होगी, बोल दो हाँ हमने गाय दान दी है। लेकिन वो नार्को टेस्ट वाला सिस्टम है जी वहाँ और नार्को सिस्टम है साहब, वहाँ तुरंत पता लग जाता है झूठ बोल रहा पटा। अब नदी खोलने लग जाती है, अब उसमें घड़ियाल जितने भी कछुए जो मांस भक्षण है सब ऐसे ऐसे, आज तू आज तू निकल बाहर, अब तू आ। गीत कौवे आकाश बोलो ये झूठा है, अब इसका मांस नोचना थे। पापी जीव को आता देखकर झूठ बोले और मल्ला वहां चले जाते, इतनी हालत देख के ये तो झूठा है। इसलिए कहा गया कि गाय दान करनी चाहिए, जीते जी करो, मरने के बाद करो। अब पंडित जी गाय लेगा कौन, गाय तो दान दे, लेकिन लिखा है सुपात्र ब्राह्मण को गाय देनी चाहिए। अब सुपात्र ब्राह्मण कहाँ से मिलेगा, मेरे से बढ़िया तो कहीं मिलेगा नहीं। आप बांधोगे कहाँ पंडित जी, ये भी सुन रहे हो, सुपात्र ब्राह्मण को दी जाए, मेरे से सुपात्र मिलेगा कहाँ। लेकिन देखो साहब, कम से कम एक्सक्यूज मी, मैं अकेला नहीं, सुनिए, देखिए गाय मैं लेने को तैयार, मगर कुछ शर्तें हैं। गाय ऐसी देने से पहले एक ऐसी जगह देना उसकी पार्किंग जिसमें 4 कमरे हो, एक कमरे की चौड़ाई 50 गज जमीन में हो,
जिसमें गाय रहेगी, घूमे फिरेगी नहीं फिरेगी। एक कमरा जहाँ 50 गज खुली जगह हो, एक में उसका तूड़ा रहेगा, खाना पीना गाय वाला, एक में मैं रहूँगा। अब लगा लो कितनी जगह चाहिए जब गाय दे ना, तो ये गाय, ये समझ लो आप। इसलिए मैं कहता हूँ लोगों को कहीं देहात देने के मन में आए तो कहीं ऐसी जगह जाओ देहात में जहाँ आपको ये नहीं कहा। अपन देखो, अपन तो शहर में अपना ही समझ में नहीं आ रहा कुछ, कहानी किधर रहना है किधर नहीं रहना, अपना ही समझ में नहीं आ रहा किधर नीचे रहना है ऊपर रहना है, घर में रहना है बाहर रहना है। किसी गरीब को दे सकते हैं जो गांव में रहता हो। अरे मेरे से तो गरीब कहाँ मिलेगा गाँव में, आप शहर में रह रहे हो, गांव में तो अकेले ना उसको। गरीब मेरे से ज्यादा कोई नहीं मिलने वाला है। लेकिन मैं बता तो दिया हूँ 50 ज्यादा थोड़ी मांगा, ज्यादा जोड़ा मांगेगा। गाय के लिए मेरे को मत दो, कागज की गाय के नाम बनाओ। गाय की कीमत, गाय की कीमत कीमत तो तुम्हारी साइड देते हैं जेब में। इंक्लूड कैश दे दो। कई लोग देते हैं गाय की कीमत देते हैं, भाई ये हमारे गाँव का ये बहुत नुकसान करवाएंगे। ये ये देखो, ये हम प्लाट कटवा रहे हैं, ये कैश कटवा रहे हैं, पर्ची दे दे। बोलो विष्णु भगवान की। की बात कर रहे हैं। देखिए सर, कि हमको आजकल एक सोल्यूशन निकाला है ब्राह्मणों ने। हाँ। कि ब्राह्मणों की देखो, ब्राह्मणों की बड़ी बहुत चतुर बताया गया, बहुत दिमाग लगा लेते हैं। तो चांदी की गाय दुआते हैं साहब, मरने के बाद ना एक चांदी गाय मंगा लेते हैं, उसी की पूजा करा के संकल्प करा के वही ब्राह्मण को दे देते हैं। और आजकल यही चल रहा है, चाहे हम लोग यही चल रहा है नहीं, चाहे हम लोग एकादशी का उद्यापन करवा रहे हों या वैसे कहीं किसी को गाय दुआ रहे हो, तो यही तरह, यही दूसरा तरीका हमने हो रहा है। गौशाला में चले जाओ, वहीं 25-30 हज़ार को दे दो, वहीं ले लो, वहीं संकल्प कर दो। तो जो तरीका हमको सही लगे वो करना चाहिए, ये तरीके हैं। बोलो विष्णु भगवान की। तो साहब जब नाव चली गई तो वहां से में बांध कर उसको, यहाँ एक आपने कभी कांटा देखा है जो मछली को